जूम दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई इफेक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो पार्ट नंबर 3 है उस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का जिसमें हम वेकेशंस के बारे में, छुट्टियों के बारे में, हॉलीडेज़ के बारे में इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। आज का वीडियो ट्यूटोरियल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम अब सेंटेंसेस बनाएंगे। किसी से हमने पूछना हो कि आपकी वेकेशंस कैसी थी या आप वेकेशंस पे कहाँ जा रहे हैं और उनका जवाब इंग्लिश में कैसे देना है, उन चीज़ों को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आप किसी से पूछ सकते हैं, छुट्टियां होने वाली हैं ऑफिस की, स्कूल की, कॉलेज की, तो आप पूछ सकते हैं आप छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं। तो इंग्लिश में आप पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग ऑन वेकेशंस, वेयर आर यू गोइंग ऑन हॉलीडेज। कुछ लोग वेयर आर यू गोइंग फॉर वेकेशन भी यूज़ करते हैं या वेयर आर यू गोइंग फॉर हॉलीडेज, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑन को यूज़ करना बेहतर है। तो हम कहेंगे वेयर आर यू गोइंग ऑन वेकेशंस या फिर वेयर आर यू गोइंग ऑन हॉलीडेज। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, वेकेशंस और हॉलीडेज में क्या डिफरेंस है। वेकेशंस हम अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं छुट्टियों के लिए और हॉलीडेज हम ब्रिटिश इंग्लिश में छुट्टियों को कहते हैं, लेकिन ये अब इंटरचेंजेबली भी यूज़ होती हैं ब्रेक के साथ, लीव के साथ और भी बहुत चीज़ों के साथ जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अब इसका जवाब क्या होगा कि आप छुट्टियों पे कहाँ जा रहे हैं। आप कहेंगे मैं दुबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दुबई, आई एम गोइंग टू दुबई। ठीक है जी, और यहाँ पे देखिए हमने आई एम को शॉर्ट करके आई एम लिखा है, आई एम गोइंग टू दुबई। या आप कहते हैं कि मैं जापान विजिट करूँगा, मैं फलानी जगह विजिट करूँगा, आई विल बी विजिटिंग जापान, आई विल बी विजिटिंग चाइना, आई विल बी विजिटिंग यूरोप। जो भी है कि मैं इस जगह को विजिट करूँगा। आई विल बी विजिटिंग जापान, और यहाँ पे भी हमने आई विल को शॉर्ट करके आइल लिखा है, और ज़्यादा बेहतर है फ्लुएंसी शो करने के लिए आप कहें आई विल बी विजिटिंग जापान। नेक्स्ट आप ऐसा भी कह सकते हैं मैं छुट्टियों में यूरोप जा रहा हूँ, आई एम गोइंग ऑन वेकेशन टू यूरोप, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ऑन वेकेशन छुट्टियों पे, कहाँ, टू यूरोप, आई एम गोइंग ऑन वेकेशन टू यूरोप। और यहाँ पे भी हमने आई एम को शॉर्ट करके आई एम लिखा है। इन चीज़ों को आप नोट करते जाएं क्योंकि जब आपने जल्दी बोलना हो, फ्लुएंसी के लिए बोलना हो, तो आप शॉर्ट करके कहेंगे आई एम, बजाय इसके कि आई एम गोइंग ऑन वेकेशन टू यूरोप और आई एम गोइंग ऑन वेकेशन टू यूरोप। या आप कह सकते हैं यार मेरा वहाँ जाने का प्लान है, मेरा यूरोप जाने का प्लान है। इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव को शॉर्ट करके आई हैव प्लान्स टू विजिट यूरोप, आई हैव प्लान्स टू विजिट यूरोप, आई हैव प्लान्स टू विजिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई हैव प्लान्स टू विजिट यूरोप। या आप कह सकते हैं मैं ट्रिप पर यूएसए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप टू यूएसए, आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप टू यूएसए। ठीक है जी, और यहाँ पे भी आई एम को शॉर्ट करके हम कहेंगे आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप टू यूएसए। इसके अलावा पहले हमने सवाल किया था आप छुट्टियों पर कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि समर वेकेशंस पे, विंटर वेकेशंस पे या कोई भी वेकेशंस हो, ऑफिस वेकेशंस हो, तो हर कोई कहीं पे जा रहा हो। तो आप ये पूछ सकते हैं कि आप छुट्टियों के लिए क्या कर रहे हो, तुम छुट्टियों के लिए क्या कर रहे हो, आपके छुट्टियों के लिए प्लान्स क्या हैं। ठीक है जी, तो अगर हमने ये पूछना है तुम छुट्टियों के लिए क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश में हम कहेंगे What are you doing for vacations? What are you doing for vacations? तुम आने वाली छुट्टियों के लिए क्या कर रहे हो। What are you doing for
अपकमिंग वेकेशंस, अपकमिंग आने वाली, या फिर तुम गर्मियों की छुट्टियों के लिए क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग फॉर समर वेकेशंस। तुम आने वाली गर्मियों की छुट्टियों के लिए क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग फॉर अपकमिंग समर वेकेशंस। इसी तरह विंटर वेकेशन, स्प्रिंग वेकेशंस, ऑटम वेकेशंस, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं हॉलीडेज। ठीक है जी, समर हॉलीडेज, ऑटम हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, स्प्रिंग हॉलीडेज, या फिर इसी से निकला है एक हॉलीडे सीज़न। जिस तरह यूरोप में, अमेरिका में, वेस्टर्न ममालिक में, देशों में हॉलीडे सीज़न कहते हैं जब छुट्टियां सबको होती हैं, जिस तरह क्रिसमस की छुट्टियां, न्यू ईयर की छुट्टियां, इस तरह उसको हॉलीडे सीज़न कहा जाता है। ठीक है जी, ये आप पूछ सकते हैं कि तुम्हारे छुट्टियों के लिए प्लान्स क्या हैं, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर वेकेशंस। ठीक है जी, छुट्टियों के लिए प्लान्स क्या हैं, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर वेकेशंस। तो आप अगर कहीं नहीं जा रहे, सुस्त हैं मेरी तरह, आलसी हैं, या आपका प्लान नहीं है, पैसे नहीं है जेब में यार, तो आप कहेंगे मैं तो अपने घर पर आराम करूँगा। आई एम गोइंग टू रेस्ट एट माई ब्यूटिफुल हाउस। थोड़ा सा ब्यूटीफुल इसलिए लगा दिया कि सबको अपना घर पसंद होता है। आई एम गोइंग टू रेस्ट एट माई ब्यूटीफुल हाउस। आई एम गोइंग टू रेस्ट एट माई ब्यूटीफुल हाउस। तो अगर आप सेंटेंस को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करके याद करने की कोशिश करें, बोलने की कोशिश करें शुरू में, तो ये आपके लिए बेहतर है। आई एम गोइंग, ठीक है, टू रेस्ट एट माई ब्यूटीफुल हाउस। आई एम गोइंग to rest at my beautiful house। या आप कह सकते हैं, जिस तरह समर स्कूल्स होते हैं, स्टूडेंट हैं आप, या लेट्स सपोज कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे मैं गर्मियों का स्कूल का अटेंड करूँगा। जिस तरह समर स्कूल्स होते हैं, गर्मियों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, विंटर स्कूल्स होते हैं, फिर जब विंटर की छुट्टियां हो तब स्कूल, स्पेशल स्कूल्स होते हैं स्कॉलरशिप पे। यूरोप वगैरह में अगर आपने जाना है, यूएसए में जाना है, तो आप समर स्कूल्स, विंटर स्कूल्स को सर्च करके जा सकते हैं। तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू अटेंड अ समर स्कूल इन स्पेन। मैं स्पेन में एक समर स्कूल अटेंड करूँगा। समर स्कूल भी अटेंड कर लिया और स्पेन का विजिट भी हो गया। आई एम गोइंग टू अटेंड अ समर स्कूल इन स्पेन। बोलते हैं एक साथ मिलके, आई एम गोइंग टू अटेंड अ समर स्कूल इन स्पेन। या फिर आप कह सकते हैं यार मैं तो काफ़ी बिजी हूँगा, आई विल बी वेरी बिजी। क्यों? मैं कारोबार में अपने पिता अब्बू की मदद करूँगा। आई एम प्लानिंग टू असिस्ट माई फादर इन हिज बिजनेस। यानी कि मैं प्लान कर रहा हूँ अपने अब्बू, अपने पिता की मदद करना, असिस्ट करना उनके कारोबार में, बिजनेस में, धंधे में। ठीक है जी, आई एम प्लानिंग टू असिस्ट माई फादर इन हिज बिजनेस। आई एम प्लानिंग, मैं प्लान कर रहा हूँ, टू असिस्ट माई फादर, अपने पिता को असिस्ट करने में, इन हिज बिजनेस। तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, आई एम प्लानिंग टू असिस्ट माई फादर इन हिज बिजनेस। या फिर हम इससे भी पूछ सकते हैं किसी से, आपके आने वाली छुट्टियों के लिए क्या प्लान्स हैं। What are your plans for upcoming holidays, ब्रिटिश इंग्लिश में, या upcoming vacations, अमेरिकन इंग्लिश में। What are your plans for upcoming vacations? What are your plans for upcoming holidays? अगर कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि यार क्योंकि किसी दूसरे शहर से आए हुए हैं तो उन्हें वापस अपने गांव जाना है, अपने शहर जाना है, परिवार के साथ टाइम गुजारने के लिए, ख़ानदान के साथ टाइम गुजारने के लिए, तो आप कह सकते हैं मैं अपने परिवार, ख़ानदान के साथ टाइम गुजारने का सोच रहा हूँ। आई एम प्लानिंग, मैं प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कह सकते हैं आई एम थिंकिंग। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ किस चीज़ का, टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, कि कुछ क्वालिटी टाइम गुजारूँ किसके साथ, विद माई फैमिली। आई एम प्लानिंग to spend some quality time with my family। ठीक है जी, I am planning या फिर I am thinking to spend some quality time with my family। और आगे से हम इससे पूछना, और तुम क्या करोगे यार, और तुम्हारे बारे में क्या, तो इंग्लिश में हम कहेंगे and what about you। तो जब हम रिटर्न इंग्लिश लिखते हैं, लिख रहे हो इंग्लिश को,
तो हम एंड से कभी भी सेंटेंस नहीं शुरू करते, क्योंकि बोलचाल है, कन्वर्सेशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड व्हाट अबाउट यू पूछा। एंड व्हाट अबाउट यू। कई दफ़ा ये होता है कि ऑफिस में एक बंदा होता है या फिर काम पे बंदा होता है, स्कूल में बंदा होता है जो पढ़ाकू होता है, बड़ा ही काम करता है और कभी छुट्टी नहीं लेता। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या तुम छुट्टी पर जा रहे हो? आर यू गोइंग ऑन अ वेकेशन? आर यू गोइंग ऑन अ वेकेशन, या आर यू गोइंग फॉर वेकेशंस भी कह सकते हैं। आर यू गोइंग ऑन वेकेशंस बेटर है। आर यू गोइंग ऑन अ वेकेशन। क्या तुम छुट्टी ले रहे हो? आर यू टेकिंग अ लीव? आर यू टेकिंग अ ब्रेक? ठीक है जी। क्या आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? आर यू अप्लाइंग फॉर अ हॉलीडे? ठीक है जी। क्या तुम छुट्टी ले रहे हो? आर यू टेकिंग अ लीव, या फिर आर यू टेकिंग अ ब्रेक? ब्रेक हम डिफरेंट यूज, वैसे तो होता है तोड़ना, लेकिन ब्रेक होता है छुट्टी को भी कहते हैं। या फिर किसी कोई 10 साल से नौकरी कर रहा है, वो 6 महीने के लिए नौकरी छोड़ देता है, उसको भी कहते हैं यार मैं नौकरी से ब्रेक ले रहा हूँ। या फिर छुट्टियों को भी हम ब्रेक कहते हैं, छोटी सी ब्रेक। कोई आया छुट्टियों के बाद, 10 दिन बाद उसने फिर छुट्टी ले रहा है, तो आप पूछेंगे तुम छुट्टी क्यों ले रहे हो? वाई आर यू टेकिंग अ वेकेशन? वाई आर यू टेकिंग अ ब्रेक? वाई आर यू टेकिंग द लीव? तुम लीव भी हम छुट्टी के लिए यूज़ करते हैं। वाई आर यू टेकिंग अ लीव, या फिर वाई आर यू टेकिंग अ वेकेशन, या वाई आर यू टेकिंग अ ब्रेक, वाई आर यू टेकिंग अ हॉलीडे। इस तरह के सवाल हम पूछ सकते हैं। हम किसी हिल स्टेशन पे बिजनेस ट्रिप पे गए, वहाँ पे हमें अपना कोई पुराना दोस्त मिल गया, तो आप कहते हैं यार मैं तो बिजनेस ट्रिप पे हूँ, आई एम ऑन अ बिजनेस ट्रिप। क्या आप छुट्टी पर हैं? आर यू ऑन अ वेकेशन? आर यू ऑन अ वेकेशन? क्या आप छुट्टी पर हैं यहाँ? आर यू ऑन अ वेकेशन? तो दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल था, जिसमें हमने दूसरों के साथ थोड़े बहुत सवाल जवाब हम इंग्लिश में छुट्टियों से रिलेटेड कैसे कर सकते हैं सीखा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप enjoying. Good day.